ड्रैकुला एवं उसकी प्रेमिकाओं का तांडव मुंबई की सड़कों पर जारी था। पुलिस जब किसी हादसे को रोकने की कोशिश करती तो वह काल के गाल में समा जाती। इस क्रम से कई पुलिस वाले मौत के मुंह में समा चुके थे। कोलाबा पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति रिपोर्ट लिखवाने आया। उसने बताया कि उसके घर के कुछ दूर पर एक पहाड़ी है। वहाँ एक टूटा फूटा खंडर है जहाँ कुछ डरावनी आवाज़ें आती हैं। कभी कुत्ते के रोने की आवाज़ तो कभी भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज़। चमगादड़ भी दिखते हैं जो बड़े विशालकाय होते हैं। रात को जलती हुई आग भी दिखाई देती है, जबकि सालों से उस खंडर में कोई नहीं रहता। पुलिस ने FIR लिख ली। 5-6 दिनों बाद कुछ लड़के पुलिस स्टेशन में आए और उन्होंने भी ठीक वैसी ही रिपोर्ट लिखवाई जो पहला शिकायतकर्ता लिखवा कर गया था। उन्होंने बताया कि उस खंडर से महिलाओं के रोने की आवाज़ आती है। ऐसी रिपोर्टों के कारण पूरी मुंबई पुलिस चौकन्नी हो गई। बाकी अपराध जैसे चोरी, डकैती, बलात्कार आदि केस अब बिल्कुल कम हो गए थे। अब सिर्फ हत्यारों के केस आते थे, वह भी नरपिशाच के द्वारा खून पीने के। कई न्यूज़ चैनल्स और समाचार पत्र इस नरपिशाच को ड्रैकुला मान रहे थे। चारों तरफ सिर्फ दहशत का माहौल था। रुद्र और भैरवनाथ दिन में शिव मंदिर और रात में कुछ घंटे शमशान घाट में अपनी साधना किया करते थे। अब उनके लिए चुनौती थी कि लगभग 2 करोड़ आबादी वाले मुंबई शहर में यह तांडव कैसे रोका जाए। मौत का नंगा नाच मुंबई की सड़कों में थमने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक भैरवनाथ को किसी अनहोनी की खबर लग जाती है। उन्होंने किसी किशोरी के शिकार होने का अंदाज़ा लग जाता है। वह रुद्र को पूर्व दिशा में जाने का आदेश देते हैं। रुद्र, जाओ और अपनी लड़ाई के प्रथम चरण में प्रवेश करो। एक बालिका खतरे में है, तुरंत जाकर उसकी जान बचाओ। यह घटना कोलाबा में होने वाली थी। रुद्र अपना त्रिशूल और रुद्र गुरु का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा था। यह किशोरी और कोई नहीं, रुद्र की छोटी बहन सोनिया थी। काल उसके सिर पर मंडरा रहा था। कुसुम, अजी सुनते हो? सोनिया अभी तक ट्यूशन से नहीं आई है। राजवीर, अरे उसका फ़ोन ट्राई करो। कुसुम, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। 8 बजे तक वो घर आ जाती है। इस समय 8:30 बज रहे हैं। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। रुद्र के दोनों बड़े भाई अब घर पहुंच चुके थे। यह सुनकर वे भी परेशान हो गए। सोनिया की स्कूटी पंचर हो गई थी, लेकिन आसपास कोई पंचर वाला नहीं था। वह स्कूटी को ढकेलते हुए कुछ दूर तक आई, पंचर बनवाया और घर की ओर चल दी। तब तक 10:30 बज चुके थे। वह 50-60 की स्पीड में जा रही थी। उस रास्ते पर पब्लिक ना के बराबर थी। अचानक एक महिला आई और उसकी स्कूटी से टकरा गई। महिला सड़क पर छाती के बल गिर चुकी थी। सोनिया बुरी तरह घबरा गई और उसने तुरंत स्कूटी रोककर किनारे लगा दी। उसने देखा कि वह महिला दर्द से करहा रही है। उसका हाल जानने के लिए सोनिया ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, वह महिला पलटी और उसका चेहरा देखकर सोनिया बुरी तरह चीख पड़ी। उसकी लाल आंखें में अंगारे दहक रहे थे। 2 नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। उसके नाखून बड़े बड़े थे और जीभ से लार टपक रही थी। वह डायना थी जो सोनिया का खून पीना चाहती थी। सोनिया तेजी से भागने लगी, लेकिन तभी वह किसी भारी भरकम व्यक्ति से टकरा गई। वह व्यक्ति कोई और नहीं, रुद्र था। वह अर्धनग्न अवस्था में था और उसके हाथों में शिव जी का दिया हुआ त्रिशूल था। रुद्र ने अपनी बहन को पहचान लिया। रुद्र, घबराओ मत, मैं अघोरी हूँ। इस चुड़ैल से तुमको बचाने आया हूँ। सोनिया डरते हुए रुद्र के पीछे छिप जाती है। डायना, ये मेरा शिकार है, मेरा शिकार मुझे दे दो। आज मैं इस जवान लड़की का गर्म खून पीऊँगी। रुद्र, इस लड़की का खून पीने से पहले तुम मेरे खून पी लो। मेरा खून भी गर्म है। डायना ने भीषण अट्टहास किया। हा हा हा। डायना, हा हा हा। शिकार खुद ही शिकारी के चंगुल में फंस जाता है। जैसे ही डायना ने रुद्र की तरफ हाथ बढ़ाया, रुद्र ने कुछ मंत्र पढ़कर अपने त्रिशूल से उस पर वार किया। डायना का एक हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। इसके तुरंत बाद रुद्र ने त्रिशूल का दूसरा वार कर डायना को बुरी तरह जख्मी कर दिया। डायना ने एक बार पूरी ताकत से रुद्र पर पंजा मारने की कोशिश की। उसके 2 नाखून रुद्र की दाहिनी बाजू को छूते हुए गए, जहाँ से रक्त की धारा बहने लगी। रुद्र ने संभलते हुए उस पर त्रिशूल से 3-4 बार किया।
सोनिया ये सब दूर से देख रही थी। अब रुद्र के अंतिम बार की बारी थी। डायना पीठ के बल जमीन पर घायल अवस्था में पड़ी थी और करहा रही थी, लेकिन वह अब भी सोनिया की तरफ शैतानी नज़र से देख रही थी। रुद्र ने अब जय जय महाकाल का जयकारा लगाते हुए अपना त्रिशूल डायना की छाती में घुसेड़ दिया। उसी समय डायना के प्राण पखेरु उड़ गए और उसका पूरा शरीर राख में बदल गया। सोनिया अब भी डरी सहमी सी दूर खड़ी थी। रुद्र उसके पास गया और उसका ढंढास बंधाया। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो चुड़ैल मर चुकी है। चलो मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। 20 मिनट्स के बाद स्कूटी से घर पहुँच जाते हैं। सोनिया उतरते ही घर के अंदर प्रवेश करती है और अपनी माँ से लिपटते हुए रोने लगती है। अब उसे उसका हाल चाल पूछते हैं। रुद्र जैसे ही भीतर प्रवेश करता है उसे अपने घर की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसके घर में एक बड़ा सा आंगन था जिसके एक तरफ एक लोहे का झूला लगा हुआ था, जहाँ वह कभी अपनी माँ के साथ, कभी भाई के साथ और कभी बहन के साथ झूला झूला करता था। कभी आंगन में अपने भाई और बहन के साथ खेला करता था। और इस तरह घर में उसके पिताजी ने उसे नकारा और निकम्मा कहकर घर से निकाल दिया था। उस पल की याद आते ही उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। अब तक रुद्र घर के आंगन में ही खड़ा था। तभी राजवीर ने आवाज़ लगाई और उसे अंदर आने को कहा। रुद्र अब घर में प्रवेश करते ही परिवार के सभी सदस्य उसे देखने लगे, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं सका। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, लंबे थे, कुछ जटाएं भी निकली हुई थी। हाथ में रक्त से सना हुआ त्रिशूल था। उसने कंधे पर पीला वस्त्र डाल रखा था और एक छोटा सा झोला अपने कंधे पर टांग रखा था। उसकी माँ अब भी लहूलुहान थी। रुद्र की माँ कुसुम ने उसके आगे हाथ जोड़ लिया। आगे की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे और कौन सी स्टोरी सुनना पसंद करेंगे, कैसी हॉरर या लव स्टोरी, कमेंट में बताइए।